अस्सलाम वालेकुम दोस्तों को पान चैनल बाय नुमान से वेलकम कहते हैं। आज हमारा टॉपिक है हेरीफेंट प्लांट, उसके केयर टिप्स आपको देने हम आए हैं। ये आपके सामने देख ले, मेरे पास सिस्टम 3 पौधे हैं। ये मेरा मदर प्लांट है, इसके लीफ काफ़ी बड़े हो चुके हैं। मैं आपको उसके लीफ चेक करता हूँ। ये देखें, इसके लीफ आप चेक कर सकते हैं। ये देख लें, इसका एक एक लीफ मेरे हाथ से 4 गुना बड़ा होगा। ये 10 इंच के पोट में लगा हुआ है, काफ़ी अच्छी की ग्रोथ हो चुकी है टाइम, ये आप देख सकते हैं। और इस तरह पप्स काले हैं। पप्स मतलब बच्चे कालना। आज हम एक बच्चा अलग भी करना आपको सिखाएंगे साथ। एक ये तो निकला हुआ है पहले का ही, 2 ये से एक साथ निकला हुआ है। यहाँ से आपको सही नज़र आ जाएगा। देखें, चार हैं इसमें, टोटल 5 पौधे हैं। एक मेन पौधा है और बाकी 4 पंप्स हैं इसके अंदर लगे हुए। एक ये लगा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। एक यहाँ पर है, एक ये है, और एक पीछे भी निकल रहा है। देख लें, ये बल्ब से अपनी ग्रोथ बढ़ाते हैं। बल्ब मैंने एक काला है आपकी, ये पड़ा हुआ है। ये देखें, ये इसका बल्ब होता है। इस बल्ब से ये निकलता है एक पंस और एक पौधा निकलता है। एक बच्चा निकलता है, बच्चा बड़ा होता है, पौधा बन जाता है। और पौधा बनते बनते जाते हैं, इसको फूल भी लगते हैं, कलियाँ भी लगती हैं भाई, कलियों के बाद फूल भी बनते हैं। ये इसका pH मीटर तार है, 7 से 6.8 इसका मीटर इटम तार है। इस पौधे की इटम काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। क्यों ग्रोथ अच्छी है? इसका pH सही है। इसे छेरिया एरिया के अंदर रखा हुआ है। मैंने पहली बात सुन लो, छेरिया एरिया के अंदर रखा हुआ है। कहाँ? आधे गेंदे की बस धूप आए, ज़्यादा धूप सनलाइट इसको नहीं चाहिए। गर्मियों की बात याद रखिएगा। सर्दियों की सनलाइट कम्बल आप इसको दे सकते हैं, लेकिन गर्मियों की सनलाइट आपको उसको बस आधे गेंदे की देनी है, नहीं तो आके पत्ते येलो होने लग जाएंगे। ये बात याद रखिएगा। ये देख लें, छोटे प्लांट से मेरे पास जूद हैं। ये देखें, ये टाइम मेरा 6 इंच के पौध पे लगा हुआ है। इसने ये 2 पंप दिए हैं। देखें नीचे आपको नज़र आएगा। मेन पौधा ये पीछे है, अब ये बड़ा होने वाला है। देखें यहाँ से, ये देख लें हम एक पंप से आज अलग करने वाले। एक पौधा ये है हमारा, ये भी अब हमने कुछ दिन पहले शिफ्ट किया इसमें, ये आप देख सकते हैं। ये इसके बीच लगा हुआ था। इसकी केयर टिप्स ये है दोस्तों, इसको सनलाइट आपने कम देनी है। इसको पोट आपने कम से कम अपने घर में बड़ा करना है, मतलब ज़्यादा बड़े पत्ते लीफ करने हैं आपने, तो 10 इंच का पोट ठीक है। सही, अब ज़्यादा बड़े इसके पत्ते लीफ नहीं करना चाहते तो फिर आपकी 8 इंच 6 इंच 4 इंच का पोट इसके बेस्ट होगा, ठीक है। और पानी इसे दिन में 1 बार देना है। क्यों? हमने इसको एरिया के अंदर रखना है। खाद पत्तों को सबसे अच्छी खाद लगती है NPK 20 केमिकल खाद है, आपने वो देनी है इसको। गोडी आपने इसके अंदर 15 दिन बाद लाजिम करनी है कि उसमें घास ना उग सके, ये बात याद रखिएगा। और कोई जड़ बूटी ना उग सके, गोडी लाजम रखनी है। और साथ आपने pH का ही कार्ड रखना है। pH आपने इसका रखना है 7 और 6 के बीच रखना है, तो इसके पत्ते लेस फ्रेश रहेंगे और पत्ते इसके नए आते जाएंगे। ये बड़ा मेहनत के फ्रेश रहते हैं पर लीफ, और उस पर कलियाँ लगती हैं, फूल बनते हैं, फूल के बाद बीज भी बनते हैं, और फिर बीज फेंको, साथ ही आपको अच्छा जेट मिल जाता है। ये देख लें, ये छोटे पोट में लगा, इसके पत्ते देख लें कितने कितने बड़े हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा। देख लें, ये मेरे हाथ जैसे पत्ते हैं इसके, देख लें, आपको नज़र आ रहा होगा। बहुत अच्छे बड़े इस टाइम 6 इंच पोट के नजर जेड है, ये 10 इंच पोट के नजर जेड है, और ये अभी छोटे हैं। क्यों? ये अभी बड़े होने हैं, लीफ होने। चलें अब एक पौधा हम काट लेते हैं। हम एक पौधा काट के उसको अलग कर देते हैं। काटने का तरीका आसान है, एक पौधे को पकड़ो, उसे खींच लो आप। हम ऐसा करते हैं कि छोटे पोट में लगा हुआ है उसको खींच लेते हैं। ये देखें, ये वाले को हम खींच लेते हैं, आसानी से निकल आएगा। ये देखें, ये इसका रूट के पास आपको बल्ब नज़र आएगा। ये इसका बल्ब है भाई, ये आप पास करके मैं आपको शो करता हूँ। एक मिनट रुक जाएं, ये आपको नज़र आ जाएगा। ये इसका बल्ब है, किस बल्ब की वजह से ये चला है। और ये एक बच्चा है, अभी देख लें, ये आपके सामने आपको नज़र आ जाएगा। ये एक बच्चा है, और ये इसकी हाइट देख लें, आपके पास 2 लीफ इसके आए हैं, और दोनों लीफ देख लें कितने बड़े हैं, ठीक है। अब इसको हम लगा देंगे, शिफ्ट कर देंगे एक पोट के अंदर, अलग पोट के अंदर। ये शांति क्या इसको करना है, इसको पोट तो मैं बाद में कर लूँगा, लेकिन अभी बस आपको वीडियोस की शो करनी थी किस तरह आप बच्चा का आसानी से काट सकते हैं। ना आपकी रूट हिले, ना आपकी जड़ें हिले, देख लें, ना आपका बल्ब टूटे बीच। शांति का मैंने आपको सिखा दिया बल्ब कैसे काट सकते हैं। देखें, pH आपका बढ़ जाए, pH आपका बढ़ जाए, 7 से ऊपर चला जाए, तो भाई वाइट से का यूज़ करना, ठीक है। 5 से नीचे आ गया, मतलब 3.4 पर आ गया, 5 पर आ गया, 4.2 पर आ गया, 8 पर आ गया, तो फिर आप उसके वजह से चूना डाल सकते हैं। चूना डाल के उसे ऊपर लेके जाएं 6 के ऊपर, ठीक है। 6 से ऊपर नहीं लेके जाना, याद रखिएगा।
एक बार उसे काबू करना है तो फिर उसको लगातार हर 15 दिन बाद आपने इसको चेक करना है। अपनी मिट्टी का पीएच हर 15 दिन बाद चेक करें। खाद देने से पहले चेक करें और खाद देने से पहले उसका इलाज करने के बाद खाद दें उसको। ऐसे फिर पौधे को खाद नहीं मिलती, फिर पौधा खाद लेने की ताकत नहीं रख पाता, तो फिर आपके पौधे को सान मिलता है। ये बात समझ चुके होंगे आप लोग। चलें, आज हमारी वीडियो मनी प्लांट हेलिफेंट प्लांट के ऊपर थी। आज हमने आपको सिखा दिया हेलिफेंट प्लांट के ऊपर, ये देख लें। चलें, कोई आपने कोई और सवाल मुझसे पूछना हो तो मुझे वीडियो को इंटरनेट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात करेंगे आपसे नई वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिए दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।